Hello बच्चों, let's see this question. The question says evaluate the following integral where we have to perform the integration of x cube minus 3x divided by x to the power 4 plus 2x square minus 4 dx. So सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस को की कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर लेते हैं जो इस टाइप के इंटीग्रल में यूज होने वाले हैं. सो द की कॉन्सेप्ट हियर इज, एक तो हमें ये समझना पड़ता है कि कौन सा सब्स्टिट्यूशन करने से हमें फायदा मिले. तो ये कॉन्सेप्ट्स तो लाइक जेनरिक है, आपको सोचना ही पड़ेगा. जो फॉर्मूलेज यूज होंगे वो इम्पोर्टेंट है. लाइक इंटीग्रेशन ऑफ, अगर कहीं पे एफ डैश ऑफ एक्स बाई एफ एक्स दिख रहा है इस टाइप के फॉर्मेट में, तो आप बार बार उसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व ना करें. ऐसे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से हो तो जाएंगे, बट बार बार सब्स्टिट्यूशन करने की नीड ही नहीं है. अगर आप ये ऑब्जर्व कर लें कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बैठा है, तो डिनोमिनेटर वाले का न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर वाले का अगर आपने ये ऑब्जर्व कर लिया कि डिनोमिनेटर वाले टर्म का या फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो आप स्ट्रेट अवे लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आंसर लिख सकते हैं. राइट. दूसरा यहाँ पे फॉर्मूला जो यूज होगा दैट इज इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. इसमें राइट हैंड साइड में ये बन जाएगा हमारा 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए प्लस कांस्टेंट सी. तो ये दो की पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, की कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो हमारे पास जो गिवन इंटीग्रेशन है दैट इज, लेट अस सपोज आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस 3x डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4 dx. अब इसमें हम 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सबसे पहला काम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 1/2 हो गया, ऊपर 2 हो गया और x को मैं कॉमन भी ले रहा हूँ तो ये 2x हो गया और बचा हुआ टर्म हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3. राइट. इतना एडजस्टमेंट हमने किया. और क्यों कर रहे हैं ये अभी अगले स्टेप तक जाते जाते आपको क्लियर हो जाएगा. अब यहाँ पे मैं कुछ सब्स्टिट्यूशन करने वाला हूँ. लेट्स पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3. और जैसे ही ये सब्स्टिट्यूशन यूज करूंगा, अगर मैं दोनों साइड में डेरिवेटिव ले लूँ, बेसिकली नॉट 3 इक्वल टू टी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी. अब यहाँ पे जैसे ही मैं डेरिवेटिव लूंगा ये बन जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt. तो बेसिकली अब दो चीजें हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं. एक तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 2x है और dx है, इसकी जगह पे dt आ जाएगा. और जहां जहां एक्स स्क्वायर दिखेगा वहां टी यूज कर लेंगे. तो इंटीग्रल आई अब क्या बन जाएगा, 1/2 2x dx की जगह पे dt रख देंगे और एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह पे ये बन जाएगा t माइनस 3 dt. ये ओवरऑल न्यूमरेटर का पार्ट हो गया और डिनोमिनेटर में हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4. अब अगर मैं ऊपर और नीचे फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 1/4 ये बन जाएगा 2t माइनस 6 dt. और यहाँ पे एज यूजुअल टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4. अब यहाँ पे मैं कुछ और एडजस्टमेंट करूंगा. लेट अस सी क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं. यहाँ पे i इज इक्वल टू 1/4 और हमारे पास ऊपर बन चुका है 2t माइनस 6 dt और डिनोमिनेटर में हमारे पास है टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4. एक बार हम वेरीफाई करेंगे क्या सही लिखा है हमने. यस. सो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो डिनोमिनेटर वाले टर्म का डेरिवेटिव 2t प्लस 2 आएगा. तो क्यों ना ऊपर भी सेम चीज फॉर्म कर लिया जाए. तो ऊपर में 2t प्लस 2 लिख रहा हूँ, बट ऑलरेडी -6 था, तो -6 कब आएगा, जब मैं -8 कर दूं. तो ये एडजस्टमेंट मैंने कर लिया ऊपर. एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4. अब मैं इसको अलग अलग ब्रेक करने जा रहा हूँ. 1/4 पहला इंटीग्रेशन लिख लूंगा 2t प्लस 2 dt डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4 और बाकी -8/4 इंटीग्रेशन dt, इसको लिख लूंगा टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4. तो दो पार्ट्स में ब्रेक करने से अब यहाँ पे क्या बेनिफिट मिलेगा हमें कि फर्स्ट पार्ट इजिली सॉल्व हो गया. दिस पार्ट इज नोन टू अस. ये इंटीग्रेशन डायरेक्टली आप बता सकते हैं. क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर का ही डिफरेंशिएशन ऊपर है. राइट. तो इसका आंसर तो स्ट्रेट अवे हो गया 1/4 लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी स्क्वायर
प्लस 2t माइनस 4, और यहाँ ये बन गया -2, बट ये वाले पार्ट का इंटीग्रेशन हमें करना पड़ा। सो दिस इज dt डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं t प्लस 1 का स्क्वायर। तो इससे दो टर्म्स स्टार्टिंग के मिल जाएंगे, बट साथ में 1 का भी स्क्वायर आएगा, बट हमें 1 का स्क्वायर चाहिए नहीं था तो -1 करना पड़ेगा। जो 1 के स्क्वायर से 1 आएगा उसको काटने के लिए, उसको कैंसिल करने के लिए -1 चाहिए, और -4 पहले से था, तो -1 और -1 मिला करके ये -5 हो गया। तो अब 1 आएगा स्क्वायर करने के बाद, उसमें से -5 सब्ट्रैक्ट होकर के -4 ही देगा, तो ये बेसिकली पूरा टर्म मिल गया। बट सिंस स्क्वायर वाले टर्म्स हैं तो मैं इस 5 को √5 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो अब ये की कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला नंबर 2 बन गया, और अब इसे हम लिख सकते हैं 1/4 log ऑफ मॉड ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4, राइट। और यहाँ ये बन गया 2 इंटू 1/2 टाइम्स ऑफ ए की जगह पे √5 है, तो ये √5 मैंने पुट कर दिया, और ये बन गया log ऑफ x माइनस ए होता था, बट यहाँ x की जगह पे t प्लस 1 है, तो t प्लस 1 और माइनस √5, एंड दिस डिवाइडेड बाई अगेन t प्लस 1 प्लस √5 एंड प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। एक और ध्यान में आपको बात ये रखना है कि ऑलरेडी मैंने पहले ही इस वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लिया है, ये जो मैं सेकेंड बार सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ पे भी आप कांस्टेंट c1 लिख सकते थे सॉल्व करने के बाद, प्लस c1, और इस सेकेंड इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद प्लस c2, बट c1 और c2 बाद में भी मिल करके एक कांस्टेंट ही बनाते हैं, तो इसलिए डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, और इंडिविजुअली भी आप चाहें तो यहाँ पे बीच में कहीं प्लस c1 लिख सकते थे, और सेकेंड इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद c2 लिख सकते थे, और फिर फाइनल स्टेप में आप उसको c लिख लेते। तो दोनों ही चीज़ें करेक्ट हैं, क्योंकि वो आप समझ सकते हैं कि हर एक इंटीग्रेशन पे एक इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट आता है, तो आप फाइनली एक कांस्टेंट लिख सकते हैं, देयर इज नो इशू। तो अब हमारे पास ये आंसर आ चुका है, हमें बस x के फॉर्मेट में इसको चेंज कर लेना है, एंड इसको सिंप्लीफाई करके लिख देना है। सो t की जगह वापस से हम लोग x स्क्वायर रख देंगे, सो व्हाट वी विल गेट, i इज इक्वल टू 1/4 log ऑफ t स्क्वायर था, तो ये बन जाएगा x पे पावर 4। उसके बाद से हमारे पास क्या था, 2t माइनस 4, तो यानी 2x स्क्वायर माइनस 4, एंड देन अगर आप सेकेंड पार्ट को देखें तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√5 बचेगा, so -1/√5, then we have log term and then mod of t plus 1। तो t की जगह पे x स्क्वायर पुट किया था, तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस √5, एंड देन अगेन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस √5, ये हमारा कंप्लीट हो गया, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो अब ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। सो दैट्स ऑल, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।